दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। It has a world-class operation theatre complex and centrally air-conditioned OPD investigation waiting area. हमारे अध्यक्ष उमेश जी, गांधी जी और अनिल जी के साथ यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के साथी, आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि खास तौर से आप लोगों से बातें करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे एक चीज आप सबको मालूम है कि कल सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया है और उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि इसी खास उद्देश्य से कल विधानसभा की बैठक भी बुलाई गई है। तो स्वाभाविक रूप से आज हम जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं, सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करेंगे। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है बल्कि मजबूत बहुमत है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा है कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई थी, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे थे, वर्तमान सरकार भी उन चीजों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सकेंगे वो सब लिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। और आप सब जानते हैं कि जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछले लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव हुआ। जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया
तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बननी थी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई है। सरकार नई जरूर बनी है, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। इसलिए कल जब हम विश्वास मत हासिल करने वाले हैं, एक तरह से कहिए सरकार की स्थापना का एक तरह से ऑथेंटिकेशन जो कहते हैं वो होने वाला है, सदन के सत्यापित करने वाली है। हम बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कल सदन में बहुमत हासिल होगा और सरकार जिसके लिए उन्होंने एनडीए के सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन दिया था, और आज जो सरकार नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चल रही है, जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये नई सरकार का भी संकल्प यही है। इसलिए बिहार की जनता आश्वस्त रहे कि ये सरकार नीतीश कुमार जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी। उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के बनाए लीक पर ये सरकार चलेगी, और चलना लाजमी भी इसलिए है कि जनता ने तो 20 वर्षों में ये दिखा दिया है कि उसको अगर कोई पसंद है तो नीतीश कुमार का रास्ता ही पसंद है। इसलिए हमारी सरकार चलेगी। ये अलग बात है कि उस रास्ते पे चलते हुए उसमें जरूर नए काम या जनता के हित में अगर और कुछ नए फैसले हो सकते हैं, नई योजनाएं लागू हो सकती हैं, वो भी किया जाएगा। लेकिन आधार और रास्ता वही रहेगा। यही हम कल जो विश्वास मत हम प्राप्त करने वाले हैं, या जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम इत्मीनान हैं या संतुष्ट हैं कि हम विश्वास मत अच्छे से हासिल करेंगे, उसके पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें जनादेश दिया है, हम उस रास्ते से डिगने वाले नहीं हैं। हम आपकी आकांक्षाओं पर ही हम चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना खाली करके सम्राट चौधरी भाजपा के हाथ में जो है सत्ता दिया गया है। 12,000 करोड़ का ऋण लेने का भी प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस पर क्या कहें? ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देखती है? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता था। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती थी। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती है, और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है। लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती थी। जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी
लंबित विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं है। स्वाभाविक है, होगा ही। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे जहां पर कुछ नया होने वाला है, जहां पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहां के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई है। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी हैं और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन का, मैंने एक तरह से कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो निर्णय है। निशांत जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या नीतीश जी उनका साथ देंगे यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता है और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए, या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो, सबके लिए स्वागत योग्य बात है कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम हो जाएगा। आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा, माइक दे दीजिए ना, ये माइक है ना, ठीक। हेलो हेलो सर, सरकार जदयू के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है और बिहार में मुख्यमंत्री जदयू का था। ये कौन सी स्थिति हुई कि नीतीश जी ने जब पद छोड़ा तो यहाँ भी मुख्यमंत्री का पद भाजपा को चला गया, जबकि जदयू की लीडरशिप में भी सेकेंड कमान में आपके जैसे कई बहुत ही मजबूत नेता मौजूद हैं। नहीं, ये तो हम समझते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की तरफ से थे और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने इतने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है। जब हमारी सीटें कम आई थी, 2020 को याद कर लीजिए, इस चुनाव के पहले की बात, वो 74 थे, हम 43 थे। तब भी भाजपा ने हमको मुख्यमंत्री माना था, हमारे नेता को। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करना चाहिए। सर 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा तो शराब परिषद क्या पूर्ण रूप से बंद होगा सर या चालू? शराब के किसी नीति को मंत्री परिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना देना है? किसी नीति को सरकार और मंत्री परिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्री परिषद का विस्तार होती है तो विस्तार होता है तो सरकार की नीति बदलती है। सरकार सब चेंज होगी ना, जैसे में एनडीए के सरकार में सम्राट चौधरी सीएम बने बीजेपी से और जदयू से नीतीश कुमार, तो सरकार आपको इस नीति में किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता है? शराब जो बंद हुआ, इस नीति में आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता है? आनंद सिंह को बोल रहे हैं। फिर आनंद सिंह पार्टी हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है।
इसलिए सबसे पहले सवाल पूछने से पहले खुद चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। आज अगर हमारे उमेश कुशवाहा जी कुछ बोलते हैं तो ये पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बोलते हैं, कुछ बात इनकी व्यक्तिगत राय भी होगी, जो ये बोलेंगे तो कह देंगे कि मेरी व्यक्तिगत राय है, नहीं तो आप लोग को भी समझना चाहिए। सर, एक तरफ महिलाओं के सम्मान में बात करती है जदयू पार्टी, एक तरफ कल पप्पू यादव जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आके अभद्र टिप्पणी की महिलाओं को लेकर, बीजेपी की तमाम महिला नेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें माफीनामा के लिए अपील की, जदयू की कोई महिला नेत्री नजर नहीं आई, कोई। आपको मालूम है ना कि उसको महिला आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है और महिला आयोग की अध्यक्षा जदयू से ही आती हैं। क्या तो आप ऐसा करिए कि सब लोगों को सब चीज को अपने स्टैंडर्ड से नहीं मापना चाहिए। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार के लोगों को समझाना किसी दूसरे दल को नहीं पड़ेगा। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझती है और उन यात्राओं के जो सुखद परिणाम आए हैं उसका फल, उसका मीठा फल जनता आज भी स्वाद ले रही है। किसका? शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहे, लेकिन आपके विधायक हो या एनडीए के विधायक, शराबबंदी कानून खत्म करने के बाद हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, पार्टी सरकार और विधायक ये तीनों अलग चीज है ना। आप ये बताइए कि जो लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये गलत बात है, वो विधानसभा में जब कानून बन रहा था तो क्या किए थे? पहले अपने तो सोचिए। आप किसी चीज को खुद बिना सोचे नहीं पूछना चाहिए। चलिए अब धन हो गया। देखिए, बंगाल और तमिलनाडु ये दोनों जगह जो चुनाव हो रहे हैं, ये स्पष्ट है आप ही लोगों के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलते रही है कि वहां की जनता, इन दोनों प्रदेशों की जनता जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में नहीं है। और जहां तक बंगाल में हिंसा की बात है तो बंगाल की सरकार और सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, वो तो हिंसक वारदातों के लिए ही जाते हैं। वो तो जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को नहीं छोड़ सकते हैं तो चुनाव में हिंसा उनके लिए क्या बात है। इसलिए बंगाल में चुनाव और राजनीति को हिंसक बना देने के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। हो गया। धन्यवाद।